ने देखा कि हर जगह जात पात ऊंच नीच, हम ये बना देंगे वो बना देंगे, कोई कह रहा दलित को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए, कोई कह रहा इसको बनाएंगे उसको, यानी हर तरफ जो है भेदभाव का गंध फैला करके रखा हुआ है। किसी ने मानवता की बात नहीं कर रहा, कोई जो है इंसानियत ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रहा कि जो कमजोर है उनको हेल्प करना है, चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे वो नाई का बच्चा हो। जैसे आज 12 कॉर्पोरेट पार्टी है, अब 12 ही कॉर्पोरेट जो है कंपनी है, ये कॉर्पोरेट है, ये बिजनेस कर रहे, एक दूसरे से इनका समझौता है। एक चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसमें डायरेक्टर हैं, यही लोग हैं। तो 12 कंपनी जो पार्टी है और 12 कंपनी जो कॉर्पोरेट हाउस है और जो करोड़ों अरबों रुपया का व्यापार और धंधा करता है, वो जो करता है एक दूसरे को लेन देन करते रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे से यारी और दोस्ती बनी रहती है। जनता जाए भाड़ में, जनता को हमें खून चूसना है, चाहे उसके बदन में खून है या नहीं है, हमें उसके खून निकालना है। तो ये लोग सिरिंज लेकर के खड़े रहते हैं। और किसान का जो उनका एमएसपी मिलना चाहिए, मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, छोटे लघु उद्योग को उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वहां नहीं मिलता। और ये बड़े और बड़े दोनों मिल करके इन तमाम लोगों को काटते छाटते रहते हैं। और देश के अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन होता रहता है, करोड़ों रुपया खर्च होता रहता है। कोई कह रहा है मुझे 85% का हिस्सा चाहिए, कोई कहता है 90% का हिस्सा चाहिए, कोई कहता है मुझे आरक्षण चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए, कोई कहता है पेंशन चाहिए। उनको क्या लेना देना, वो कुछ नहीं है। उनको कहते ठीक है 2 किलो चावल दे रहे हैं ना, तुम्हें ये गैस सिलेंडर मिल रहा है ना, तुम्हें ये मिल रहा है ना, तुम्हें चलने दे रहा हूं ना, सड़क पे घूमने दे रहा हूं ना, तुम्हें सांस लेने दे रहा हूं ना, तुम्हें पानी दे रहा हूं ना, तुम्हें बिजली फ्री दे रहा हूं ना, तुम्हें बस में फ्री घुमा रहा हूं ना, ये काफी है। इससे ज्यादा अगर बोलेगा पकड़ करके तेरे पीछे मारूंगा, जेल भेज दूंगा। ये डरा के रखते हैं। और ये हमारे समुदाय जिनके लीडर नहीं है, ये एक का नहीं है, इनमें लामबत्ता नहीं है, एक दूसरे से जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। और नतीजा है कि वो तोड़ते रहते हैं, फोड़ते रहते हैं। और कमो बेश चाहे आज बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अन्य बड़ी पार्टियां हो, ये सब एक इशारा, एक उंगली पर आरएसएस के उंगली पे नाचते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। और उधर जिनको बिजनेस करना है, अडानी अंबानी और जो है टाटा बिरला, ये सब के सब उनके पछड़ों को इसलिए लगे रहते हैं तो उन्हें भी डर है कि मुझे ईडी लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, मुझे जीएसटी लगेगा, मुझे जो है 12-11 लाख करोड़ हमें माफी करवाना है। तो वो जो है उन्हीं को प्रधानमंत्री फोन किया, गृह मंत्री फोन किया, 1000 करोड़ ले जाओ, 2000 करोड़ ले जाओ, हम मोबाइल के रिचार्ज में ले लेंगे, हमारे बेटा का शादी हो रहा है, हमने जो है सबसे मोबाइल चार्ज कर करके पैसा वसूलेंगे, आपको जो है रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो ये सब खेला होवे। तो जब खेला होवे तो उस हालत में कोई भी पक्ष या विपक्ष अपने चेयरमैन डायरेक्टर को, अपने बड़े भाई को जो उसको पैसा दे रहा है, जो रिटर्न गिफ्ट दे रहा, उसके खिलाफ बोलेगा कैसे? नहीं बोलेगा, उसका मुंह सिया हुआ है। आम आदमी बोलता है, आज मैं अंदर के बोलने दो, ज्यादा बोलेगा इसका पिछवाड़ा पे मारूंगा। तो ये डर बना के रखा जाता है। आप कहते हैं कि बोल नहीं रहा, अरे क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? करोड़ों रुपया पार्लियामेंट में खर्च होता है, वहां पे जात पात धर्म नाम ये वो आतंकवादी है, फलना है डिगना है, मारेंगे पीटेंगे, कुर्सी उठाएंगे। चुनाव से पहले विपक्ष तो तमाम आरोप अडानी और अंबानी पे लगा, शादी के बाद से कोई लोग आरोप नहीं। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, 5 साल में ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर संविधान न होता तो जनता को वो एक दिन का जो अधिकार मिलता है, एक दिन जो आ करके यही जनप्रतिनिधि, यही सेवक, यही चौकीदार पैर पड़ता है, उसका जूठन खाता है, पत्तल में बैठता है, गरीब के घर में बैठ के पानी पीता है, ये ना पीता। ये संविधान ही है कि उसको एक दिन गरीब बना देता है, उसको जो है कमजोर कर देता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, पैर में गिरता है एक दिन। और एक दिन के बाद और जनता जो जनार्दन है उसके चलो कोई बात नहीं है, मेरा ही बच्चा है, मेरा ही भाई है, माफ कर देता। क्योंकि जनार्दन है, भगवान है, जनता तो भगवान है, तो भगवान बेचारा माफ कर देता। हम तो सारे जनता जो है ना शिव है, मस्त भांग के नशा में कपड़ा बिना डमरू डंग 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 बजाते रहते हैं, जनता मदारी होते रहता है,
और हमारा जो सेवक और चौकीदार एक दिन हाथ जोड़ करके और शिव जी से आशीर्वाद ले करके, शिव जी से जो है अपना अभय दान ले करके 5 साल तक ये सारे डमरू बजाने वाले जमूरों को नचाते रहती है और उसे पता है कि शिव जी को मना लूंगा, भांग खिला के मना लूंगा 5 साल में एक दिन। तो यही गेम हो रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि 5 साल दबंग होते हैं, वो हमारे राजा को मारते पीटते रहते हैं, दबाते रहते हैं, पैर के नीचे रखते हैं और 5 साल में एक दिन संवैधानिक तरीके से वो पैरों के नीचे आते हैं और इन प्रकार तरीके से फिर उसको मना करके फिर उस पे सत्ता पे हाफिज हो जाते हैं। और अगर कोई दूसरा यूथ और समझदार और पढ़ा लिखा लोग आना चाहते तो कहता है इसमें मत आना, ये बहुत गंदा है, यहाँ करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, इधर मत आना, मेरा बेटा बेटी आएगा, ये मेरा परिवार का घर है, यहाँ तुम्हें नहीं आना। लोगों को डरा देते इतना कि पब्लिक सोचती भी है तो वो आगे नहीं जाते। प्रेसिडेंट देश के अलग अलग देशों में आप अपना काम से जाते, तो क्या ह्यूमन राइट के तहत देश में जो बढ़ रही है करप्शन, क्या मानवता के तहत कम होगा है? देखिए, हम लोग 1986 से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का एक बैनर, एक संगठन, एक नाम लेकर के आगे बढ़े। तब भारत के अंदर कोई मानवाधिकार की संगठन नहीं थी। ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा पहला संगठन बना जो मानवाधिकार पे भारत में बना, और भारत में नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक में पहला बना। हमने सबसे पहले इसको यूनाइटेड नेशन से जोड़ा, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन से जोड़ा, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से जोड़ा, भारत सरकार की बहुत सारी अथॉरिटी जिसमें नालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ा, ताकि लोगों को हम वकील मुहैया करा सके। हमारा काम अवेयरनेस देने का रहा। हमने भारत के अंदर लाखों लाख जुड़ करके घर घर जा कर करके भारत के अंदर 5 बार भ्रमण कर करके अपने पॉकेट से जितना हो सका 100 दिन, 200 दिन, 250 दिन घर से बाहर रह करके लोगों को जागरूक किया कि आप अपने अधिकारों को समझिए, आप अपने हक अधिकार को समझिए। और उसका नतीजा निकला ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स पे संगठन बनी, बहुत सारे और संगठन बने, लोग जागरूक हुए, लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करने लगे, अपने हक अधिकार को मांगने लगे। बहुत सारे जो है मानवीय मूल्यों को समझते हुए बहुत सारे लीडर बने। आज हम लोग बहुत सारे और भी लीडर बना रहे हैं। तो ये सब अहरा का देन रहा। छोटे बड़े कई प्रोजेक्ट किए, लेकिन एक ही जिद रहा, हम और बहुत अच्छा काम कर सकते थे। हमने भारत सरकार से 1 रुपया भी ग्रांट डोनेशन नहीं लिया। विदेशों से हम चाहते तो करोड़ों रुपया ले सकते थे, भारत सरकार से हम करोड़ों रुपया ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। आपसी सूझबूझ से, आपसी कंट्रीब्यूशन, एक सदस्य शुल्क से हम तमाम अपनी काम करते रहे और भारत सरकार को हर साल इसका ऑडिट रिपोर्ट देते रहे, हिसाब देते रहे, टैक्स की कॉपी भरते रहे। हम तमाम अब लीगली संवैधानिक तरीके से काम किया, जबकि सरकार को जवाब देने के हम जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हम सरकार से 1 रुपया नहीं लिया। बहुत सारे संगठन बनते हैं, लोग सरकार का पैसा खाते हैं, लेन देन करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अपने दम पर भारत के 36 राज्यों में करोड़ों लोगों को लेके 800 सेंटर पे काम किया। और जब हमने देखा कि ये काफी नहीं है, हमें लोकतंत्र के अंदर, हमें संविधान बचाने के लिए, हमारा जो है लोकतांत्रिक सिस्टम बचे, हमारा जो है जन जो है हमारा प्रजातंत्र देश बचे, तो उसके लिए हमने कदम बढ़ाया और अहरा नेशनल पार्टी 2009 में बनी। और उसको भी हम लोगों ने शांति से देखा कि लोग अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको साथ देंगे। लेकिन हमने देखा कि हर जगह जात पात, ऊंच नीच, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। कोई कह रहा है दलितों पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए, कोई कह रहा है इसको बनाएंगे, उसको, यानी हर तरफ जो है भेदभाव का गंध फैला करके रखा हुआ है। किसी ने मानवता की बात नहीं कर रहा, कोई जो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रहा कि जो कमजोर है उनको हेल्प करना है। चाहे वो ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे वो नाई का बच्चा हो, वो गरीब है तो गरीब है, और गरीब के नजर से देखना चाहिए। उसमें जात और धर्म नहीं लाना चाहिए। जात और धर्म अलग है और राष्ट्र हमारा अलग है। राष्ट्र के अंदर अच्छे सच्चे पढ़े लिखे लोग आना चाहिए। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने कसम खाया
कि मानवता के आधार पे बिना भेदभाव किए हम आर्थिक आजादी और सामाजिक भागीदारी के साथ देश के अंदर सुशासन लाएंगे और अहरा नेशनल पार्टी को हम लोग जो है हर राज्यों में और देश का जो हमारा लोकसभा का चुनाव आएगा अगला, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और नौजवानों को आगे लाएंगे।